जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय। सभी को यथोचित अभिवादन। आज मैं कंकाल उपन्यास का भाग 2 आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। पिछले भाग 1 में हमने पढ़ा कि मंगल कटिबद्ध है तारा को छुड़ाने के लिए और वह अपने मित्र वीरेंद्र के साथ जब देखा उसे, जबकि वीरेंद्र ने समझाया कि ऐसी बहुत सी अभागिनें इस देश में हैं, किसको किसको तुम संरक्षण दोगे, फिर भी मंगल बहुत हठी है। ये वीरेंद्र खुद कहता है। वीरेंद्र जानता था कि मंगल बड़ा हठी है। यदि इस समय मैं इस घटना को प्रधानता न दूं, तो संभव है कि इस कार्य से विरक्त हो जाए, अन्यथा मंगल अवश्य वही करेगा जिससे वह रोका जाए। अतः वह भी चुप रहा। सामने तांगा दिखाई दिया, उस पर दोनों बैठ गए। दूसरे दिन सबको गाड़ी पर बैठाकर अपने एक आवश्यक कार्य का बहाना कर मंगल स्वयं लखनऊ रह गया। कैनिंग कॉलेज के छात्रों को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मंगल वहीं पढ़ेगा। उसके लिए स्थान का भी प्रबंध हो गया। मंगल वहीं रहने लगा। 2 दिन बाद मंगल अमीनाबाद की ओर गया। वह पार्क की हरियाली में घूम रहा था कि अम्मा उसे दिखलाई पड़ी और वही पहले बोली, बाबू साहब आप तो फिर नहीं आए। मंगल दुविधा में पड़ गया। उसकी इच्छा हुई कि कुछ उत्तर न दे। फिर सोचा, अरे मंगल, तू तो इसीलिए रुका है, इसीलिए यहाँ रह गया है। उसने कहा, हाँ, कुछ काम में फंस गया था। आज मैं अवश्य आता, पर क्या करूं, मेरे एक मित्र साथ में हैं। वह मेरा आना जाना नहीं जानते। यदि वे चले गए तो आज ही आऊँगा, नहीं तो फिर किसी दूसरे दिन। नहीं, आपको गुलेनार की कसम। चलिए, वह तो उसी दिन से बड़ी उदास रहती है। अच्छा देखो, वे चले जाएं तो आता हूँ। नहीं, आप मेरे साथ चलिए। फिर जब आइएगा तो उनसे कह दीजिएगा मैं तो तुम्ही को ढूंढता रहा, इसीलिए इतनी देर हुई, और तब तक तो आप 2 बातें करके चले भी आएंगे। कर्तव्यनिष्ठ मंगल ने विचार किया, ठीक तो है। उससे कहा, अच्छी बात है। मंगल गुलेनार की अम्मा के पीछे पीछे चला। गुलेनार बैठी हुई पान लगा रही थी। मंगल को देखते ही मुस्कुराई, पर जब उसके पीछे अम्मा की मूर्ति दिखलाई पड़ी तब वह जैसे भयभीत हो गई। अम्मा ने कहा, बाबू साहब बहुत कहने सुनने आए हैं, इनसे बातें करो। मैं अभी मीर साहब से मिलकर आती हूँ, देखूं क्यों बुलाया है। गुलेनार ने कहा, कब तक आओगी? आधे घंटे में, कहती हुई अम्मा सीढ़ियाँ उतरने लगी। गुलेनार ने सिर नीचे किए हुए पूछा, आपके लिए तो पान बाजार से मंगवाना होगा ना? मंगल ने कहा, उसकी आवश्यकता नहीं, मैं तो केवल अपना कौतूहल मिटाने आया हूँ। क्या तुम सचमुच वही हो जिसे मैंने ग्रहण की रात काशी में देखा था? जब आपको केवल पूछना ही है तो मैं क्यों बताऊं? जब आप जान जाएंगी कि मैं वही हूँ तो फिर आपको आने की कोई आवश्यकता ही न रह जाएगी। मंगल ने सोचा, संसार कितनी शीघ्रता से मनुष्य को चतुर बना देता है। अब तो पूछने का काम भी नहीं है। क्यों? आवश्यकता ने सब पर्दा खोल दिया है। तुम मुसलमानी कदापि नहीं हो, परंतु अब मैं मुसलमानी हूँ। हाँ, यही तो एक भयानक बात है। और यदि मैं न हूँ तब की तो बात ही दूसरी है। अच्छा, तो मैं वही हूँ जिसका आपको भ्रम है। तुम किस प्रकार यहाँ आ गई हो? वह बड़ी कथा है। यह कह गुलनार ने लंबी सांस ली। उसकी आंखें आंसू से भर गई। क्या मैं सुन सकता हूँ? क्यों नहीं, पर सुनकर क्या कीजिएगा? अब इतना ही समझ लीजिए कि मैं एक मुसलमानी वेश्या हूँ। नहीं गुलेनार, तुम्हारा नाम क्या है? सच सच बताओ। मेरा नाम तारा है। मैं हरिद्वार की रहने वाली हूँ। अपने पिता के साथ काशी में ग्रहण स्नान करने आई थी। बड़ी कठिनता से मेरा विवाह ठीक हो गया था। काशी से लौटते ही मैं एक कुल की स्वामिनी बनती, परंतु दुर्भाग्य, उसकी भरी आंखों से आंसू गिरने लगे। धीरज रखो तारा। अच्छा, यह तो बताओ यहाँ कैसे कटती है? मेरा भगवान जानता है कि कैसे कटती है। दुष्टों के चंगुल में पड़कर मेरा आहार व्यवहार तो नष्ट हो चुका, केवल सर्वनाश होना बाकी है। उसमें कारण है अम्मा का लोभ, और मेरा कुछ आने वालों से ऐसा व्यवहार भी होता है कि मैं अभी वह जितना रुपया चाहती हैं उतना नहीं मिलता। बस इसी प्रकार बची जा रही हूँ, परंतु कितने दिन। गुलेनार सिसकने लगी। मंगलदेव ने कहा, तारा
तुम यहाँ से क्यों निकल नहीं भागती? निकल कर कहाँ जाऊँ? मंगलदेव चुप रहा। वह सोचने लगा, मूढ़ समाज क्या इसे शरण देगा? गुलेनार ने पूछा, चुप क्यों हो गए? आप ही बताइए, निकल कर कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? अपने माता पिता के पास, मैं पहुँचा दूँगा, इतना मेरा काम है। बड़ी भोली दृष्टि से देखते हुए गुलनार ने कहा, आप जहाँ कहें मैं चल सकती हूँ। अच्छा, पहले यह तो बताओ कि कैसे तुम काशी से यहाँ पहुँच गई हो? किसी दूसरे दिन सुनाऊंगी, अम्मा आती होंगी। अच्छा, तो आज मैं जाता हूँ। जाइए, पर इस दुखिया का ध्यान रखिए। हाँ, पता तो बताइए, मुझे कोई अवसर निकलने का मिला तो मैं कैसे सूचित करूँगी? मंगल ने एक चिट पर पता लिखकर दे दिया और कहा, मैं भी प्रबंध करता हूँ, जब अवसर मिले लिखना 1 दिन पहले। अम्मा के पैरों के शब्द सीढ़ियों पर सुनाई पड़े और मंगल उठ खड़ा हुआ। उसके आते ही उसने 5 रुपए हाथ पर धर दिए। अम्मा ने कहा, बाबू साहब चले? कहाँ? बैठिए भी। नहीं, फिर किसी दिन आऊँगा। तुम्हारी बेगम साहिबा तो कुछ बोलती ही नहीं, इनके पास बैठकर क्या करूँगा? मंगल चला गया। अम्मा क्रोध से दांत पीसती हुई गुलनार को घूरने लगी। दूसरे तीसरे दिन मंगल गुलनार के यहाँ जाने लगा, परंतु वह बहुत सावधान रहता। एक दुष्चरित्र युवक इन्हीं दिनों गुलनार के यहाँ आता। कभी कभी मंगल से उससे मुठभेड़ हो जाती, परंतु मंगल ऐसे कड़े से बात करता कि वह मान गया। अम्मा ने अपने स्वार्थ साधन के लिए इन दोनों में प्रतिद्वंदिता चला दी। युवक शरीर से हृष्ट पुष्ट कसरती था, उसके ऊपर के होठ मसूड़ों के ऊपर ही रह गए थे। दांतों की श्रेणी सदैव खुली रहती। उसकी लंबी नाक और लाल बड़ी आंखें बड़ी डरावनी और रोबीली थी, परंतु मंगल की मुस्कुराहट पर वह भौचक्सा रह जाता और अपने व्यवहार से मंगल को मित्र बनाए रखने की चेष्टा किया करता। गुलनार अम्मा को यह दिखलाती कि वह मंगल से बहुत बोलना नहीं चाहती। एक दिन दोनों गुलनार के पास बैठे थे। युवक ने, जो अभी अपने एक मित्र के साथ दूसरी वेश्या के यहाँ से आया था, अपनी डींग हाँकते हुए मित्र के लिए कुछ अपशब्द कहे। फिर उसने मंगल से कहा, वह ना जाने के उस चुड़ैल के यहाँ जाता है और क्यों कुरूप स्त्रियां वेश्या बनती हैं, जब उन्हें मालूम है कि उन्हें तो रूप के बाजार में बैठना है। फिर अपनी रसिकता दिखाते हुए हंसने लगा। परंतु मैं तो आज तक यही नहीं समझता कि सुंदरी स्त्रियां क्यों वेश्या बने। संसार का सबसे सबसे सुंदर जीव क्यों सबसे बुरा काम करे? कहकर मंगल ने सोचा कि वह स्कूल की विवाद सभा नहीं है। वह अपनी मूर्खता पर चुप हो गया। युवक हंस पड़ा। अम्मा अपनी जीविका को बहुत बुरा सुनकर तन गईं। गुलनार सिर नीचा किए हंस रही थी। अम्मा ने कहा, फिर ऐसी जगह बाबू साहब आते ही क्यों हैं? मंगल ने उत्तेजित होकर कहा, ठीक है, यह मेरी मूर्खता है। युवक अम्मा को लेकर बातें करने लगा। वह प्रसन्न हुआ कि प्रतिद्वंद्वी अपनी ही ठोकर से गिरा। धक्का देने की आवश्यकता ही न पड़ी। मंगल की ओर देखकर धीरे से गुलनार से कहा, अच्छा हुआ, पर जल्द। मंगल उठा और सीढ़ियां उतर गया। शाह मीना की समाधि पर गायकों की भीड़ है। सावन की हरियाली क्षेत्र पर और नील मेघमाला आकाश के अंचल में फैल रही है। पवन के आंदोलन से, बिजली के आलोक में, बादलों का हटना बढ़ना गगन समुद्र में तरंगों का सृजन कर रहा है। कभी फूही पड़ जाती है। समीर का झोंका गायकों को उन्मत्त बना देता है। उनकी इकहरी तान तिहरी हो जाती है। सुनने वाले झूमने लगते हैं। वेश्याओं का दर्शकों के लिए आकर्षक समारोह है। 1 घंटे रात बीत गई है। अब रसिकों के समाज में हलचल मची। बूंदें लगातार पड़ने लगी। लोग तितर बितर होने लगे। गुलनार युवक और अम्मा के साथ आई थी। वह युवक से बातें करने लगी। अम्मा भीड़ में अलग हो गईं। दोनों और आगे बढ़ गए। सहसा गुलनार ने कहा, आह, मेरे पाँव में चटक हो गई, अब मैं एक पग नहीं चल सकती, डोली ले आओ। वह बैठ गई। युवक डोली लेने चला गया। गुलनार ने इधर उधर देखा, 3 तालियां बजीं। मंगल आ गया। उसने कहा, ठीक है। गुलनार ने कहा, किधर? चलो। दोनों हाथ पकड़कर बढ़े। चक्कर देकर दोनों बाहर आ गए। तागे पर बैठे और वह तागे वाला कव्वालों की तान जिस जिसको दिया चाहे को दोहराता हुआ चाबुक लगाता घोड़े को उड़ा ले चला। 4 बाग स्टेशन पर देहरादून जाने वाली गाड़ी खड़ी थी। तांगे वाले को पुरस्कार देकर मंगल सीधे गाड़ी में जाकर बैठ गया। सीटी बजी, सिग्नल हुआ, गाड़ी खुल गई। तारा, थोड़ा भी विलंब से गाड़ी न मिलती। ठीक समय से पानी आ गया। हाँ, यह तो कहो, मेरा पत्र कब मिला? 8-9 बजे। मैं सामान ठीक करके संध्या की बाट देख रहा था। टिकट ले लिए थे और ठीक समय पर तुमसे भेंट हुई। कोई पूछे तो क्या कहा जाएगा? अपने वेश्यापन के 2-3 आभूषण उतार दो।
और किसी के पूछने पर कहना अपने पिता के पास जा रही हूँ, ठीक पता बताना। तारा ने फुर्ती से वैसा ही किया। वह एक साधारण गृहस्थ बालिका बन गई। वहाँ पूरा एकांत था, दूसरे यात्री न थे। देहरादून एक्सप्रेस बेग से जा रही थी। मंगल ने कहा, तुम्हें सूझी अच्छी। उस तुम्हारी दुष्ट अम्मा को भी यही विश्वास होगा कि कोई दूसरा ही ले गया। हमारे पास तक तो उसका संदेह भी न पहुँचेगा। भगवान की दया से नरक से छुटकारा मिला। आह, कैसी नीच कल्पनाओं से हृदय भरा जाता था। संध्या में बैठकर मनुष्य समाज की अशुभ कामना करने पर नरक के पथ की ओर चलने का संकेत बताना, फिर उसी से अपनी जीविका। ओह तारा, फिर भी तुमने अपने धर्म की रक्षा की, आश्चर्य। यही कभी कभी मैं भी विचारती हूँ कि संसार दूर से नगर, जनपद, सौंध, श्रेणी, राजमार्ग और अट्टालिकाओं से जितना शोभन दिखाई पड़ता है, वैसा ही सरल और सुंदर भीतर नहीं है। जिस दिन मैं पिता से अलग हुई, ऐसे ऐसे निर्लज्ज और नीच मनोवृत्तियों के मनुष्यों से सामना हुआ, जिन्हें पशु भी कहना उन्हें महिमान्वित करना है। हाँ हाँ, यह तो कहो, तुम काशी से लखनऊ कैसे आ गई? तुम्हारे सामने जिस दुष्टा ने मुझे फंसाया, वह स्त्रियों का व्यापार करने वाली एक संस्था की कुटनी थी। मुझे ले जाकर उन सबों ने एक घर में रखा, जिसमें मेरी ही जैसी कई अभागिनें थीं, परंतु उनमें सब मेरे जैसी रोने वाली न थीं। बहुत सी स्वेच्छा से आई थीं और कितनी ही कलंक लगने पर अपने घर वालों से ही मेले में छोड़ दी गई थीं। मैं अलग बैठी रोती थी। उन्हीं में से कोई मुझे हंसाने का उद्योग करती, कोई समझाती, कोई झिड़कियाँ सुनाती और कोई मेरी मनोवृत्ति के कारण मुझे बनाती। मैं चुप होकर सुना करती, परंतु कोई पथ निकलने का न था। सब प्रबंध ठीक हो गया। हम लोग पंजाब भेजी जाने वाली थी। रेल पर बैठने का समय हुआ। मैं सिसक रही थी, परंतु मुझे कोई पूछता न था। यही दुष्ट अम्मा वहाँ आई और बड़े दुलार से बोली, चल बेटी, मैं तुझे तेरी माँ के पास पहुँचा दूंगी। मैंने उन सबों को ठीक कर लिया है। मैं प्रसन्न हो गई। मैं क्या जानती थी कि मैं चूल्हे से निकलकर भाड़ में जाऊंगी। बात भी कुछ ऐसी थी। मुझे उपद्रव मचाते देख उन लोगों ने अम्मा से कुछ रुपया लेकर मुझे उसके साथ कर दिया। मैं लखनऊ पहुंची। हाँ हाँ, ठीक है, मैंने भी सुना है पंजाब में स्त्रियों की कमी है, इसीलिए और प्रांतों से स्त्रियां वहां भेजी जाती हैं जो अच्छे दामों पर बिकती हैं। क्या तुम भी उन्हीं के चंगुल में? हाँ, दुर्भाग्य से। स्टेशन पर गाड़ी रुक गई। रजनी की गहरी नीलिमा में नभ के तारे चमक रहे थे। तारा उन्हें खिड़की से देखने लगी। इतने में उस गाड़ी में एक पुरुष यात्री ने प्रवेश किया। तारा घूंघट निकालकर बैठ गई और वह पुरुष अपना गट्ठर रखकर सोने का प्रबंध करने लगा। 2-4 क्षण में गाड़ी चली। तारा ने घूमकर देखा कि वह पुरुष मुंह फेरकर सो गया है, परंतु अभी जगे रहने की संभावना थी। बातें आरंभ न हुई। कुछ देर तक दोनों चुपचाप थे, फिर झपकी आने लगी। तारा ऊँघने लगी। मंगल भी झपकी लेने लगा। गंभीर रजनी के अंचल में उस चलती हुई गाड़ी पर पंखा चल रहा था। आमने सामने बैठे हुए मंगल और तारा निद्रावश होकर झूम रहे थे। मंगल का सिर टकराया, उसकी आंखें खुली। तारा का घूंघट उलट गया था। देखा तो गले का कुछ अंश कपोल, पाली, निद्रा निमीलित, पद्म पलाश लोचन, जिन पर भौहों की काली सेना का पहरा था। वह ना जाने क्यों उसे देखने लगा। सहसा गाड़ी रुकी और धक्का लगा। तारा मंगल देव के अंक में आ गई। मंगल ने उसे संभाल लिया। वह आंखें खोलती हुई मुस्कुराई और फिर सहारे से टिक कर सोने लगी। यात्री जो अभी दूसरे स्टेशन पर चढ़ा था, सोते सोते वेग से उठ पड़ा और सिर खिड़की से बाहर निकालकर उल्टी करने लगा, वमन करने लगा। मंगल स्वयं सेवक था, उसने उसे जाकर पकड़ा और तारा से कहा, लोटे में पानी होगा, दो मुझे। तारा ने जल दिया। मंगल ने यात्री का मुंह धुलाया। वह आंखों को जल से ठंडक पहुंचाते हुए मंगल के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना ही चाहता था कि तारा और उसकी आंखें मिल गई। तारा पैर पकड़कर रोने लगी। यात्री ने निर्दयता से झिटकार दिया। मंगल अवाक था। बाबूजी, मेरा क्या अपराध? मैं तो आप ही लोगों को खोज रही थी। अभागिनी खोज रही थी मुझे या किसी और को? किसको बाबूजी? बिलखते हुए तारा ने कहा, जो पास बैठा है। क्या मुझे खोजना चाहती? मुझे खोजना चाहती तो एक पोस्ट कार्ड न डाल देती? कलंकिनी, दुष्टा, मुझे जल पिला दिया, प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब मंगल के समझ में आया कि वह यात्री तारा का पिता है, परंतु उसे विश्वास न हुआ कि यही तारा का पिता है। अब क्या पिता भी इतना निर्दय हो सकता है? उसे अपने ऊपर किए गए व्यंग्य का भी बड़ा दुख हुआ, परंतु क्या करे, इस कठोर अपमान को तारा का भविष्य सोचकर वह पी गया। उसने धीरे से सिसकती हुई तारा से पूछा, क्या यही तुम्हारे पिता हैं? परंतु हाँ। अब मैं क्या करूं? बाबूजी, मेरी माँ होती तो इतनी कठोरता न करती। मैं उन्हीं की गोद में जाऊंगी।
तारा फूट फूट कर रो रही थी। तेरी नीचता से दुखी होकर महीनों हुए वह मर गई। तू न कालिख पोतने के लिए जीती रही। यात्री ने कहा। मंगल से न रहा गया। उसने कहा, महाशय, आपका क्रोध व्यर्थ है। यह स्त्री कुचक्रियों के फेर में पड़ गई थी, परंतु इसकी पवित्रता में कोई अंतर नहीं पड़ा। बड़ी कठिनता से इसका उद्धार करके मैं इसे आपके पास पहुंचाने के लिए जाता था। भाग्य से आप यहीं मिल गए। भाग्य नहीं, दुर्भाग्य से। घृणा और क्रोध से यात्री के मुंह का रंग एकदम बिल्कुल बदल रहा था। तब यह किसकी शरण में जाएगी? अभागिनी की रक्षा कौन करेगा? मैं आपको प्रमाण दूंगा कि तारा निरपराधिनी है। इसी कोच में ही यात्री ने रोक कर कहा, मूर्ख युवक, ऐसी स्वैरड़ी को कौन गृहस्थ अपनी कन्या कहकर सिर नीचा करेगा? तुम्हारे जैसे इसके बहुत से संरक्षक मिलेंगे। अब बस मुझसे कुछ न कहो। यात्री का दम्भ उसके अधरों में स्फुरित हो रहा था। तारा अधीर होकर रो रही थी और युवक इस कठोर उत्तर को अपने मन में तोल रहा था। गाड़ी बीच के स्टेशन पर नहीं रुकी। स्टेशन की लालटेनें जल रही थी। तारा ने देखा एक सजा सजाया घर भागकर छिप गया। तीनों चुप रहे। तारा क्रोध और ग्लानि से फूल रही थी, निराशा और अंधकार में विलीन हो रही थी। गाड़ी दूसरे स्टेशन पर रुकी। सहसा यात्री उतर गया। मंगलदेव कर्तव्य चिंता में व्यस्त था। तारा भविष्य की कल्पना कर रही थी। गाड़ी अपनी धुन में गंभीर तम का भेदन करती हुई चलने लगी। हरिद्वार की बस्ती से अलग गंगा के तट पर एक छोटा सा उपवन है। 2-3 कमरे और दालानों का उसी से लगा हुआ छोटा सा घर है। दालान में बैठी हुई तारा मांग संवार रही है। अपनी दुबली पतली लंबी काया की छाया प्रभात के कोमल आतप में डालती हुई तारा एक कुलवधू के समान दिखाई पड़ती है। बालों को लपेटकर बंधा हुआ जूड़ा, छलछलाई आंखें, नमित और ढीली अंगलता, पतली पतली लंबी उंगलियां जैसे चित्र सजीव होकर काम कर रहा है। पखवारों में ही तारा के कपोलों के ऊपर भवों के नीचे श्याम मंडल पड़ गया है। वह काम करते हुए भी जैसे अन्य मनस्क सी है। अन्य मनस्क रहना ही उसकी स्वाभाविकता है। आजकल उसकी झुकी हुई पलकें काली पुतलियों को छिपाए रखती हैं। आंखें संकेत से कहती हैं कि हमें कुछ न कहो, कहीं बरसने लगेंगी। पास ही तून की छाया में पत्थर पर बैठा हुआ मंगल एक पत्र लिख रहा है। पत्र समाप्त करके उसने तारा की ओर देखा और पूछा, पत्र छोड़ने जा रहा हूँ, कोई काम बाजार का हो तो करता आऊं। तारा ने पूर्ण गृहिणी भाव से कहा, थोड़ा कड़वा तेल चाहिए और सब वस्तु है। मंगलदेव जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। तारा ने फिर पूछा, और नौकरी का क्या हुआ? नौकरी मिल गई है, उसी की स्वीकृत सूचना लिखकर पाठशाला के अधिकारी के पास भेज रहा हूँ। आर्य समाज की पाठशाला में व्यायाम शिक्षक का काम करूँगा। वेतन तो थोड़ा ही मिलेगा। यदि मुझे भी कोई काम मिल जाए तो देखना, मैं तुम्हारा हाथ बटा लूंगी। मंगलदेव हंस दिया और कहा, स्त्रियां बहुत शीघ्र उत्साहित होती हैं और उतने ही अधिक परिमाण में निराशावादिनी भी होती हैं। भला मैं तो पहले टिक जाऊं, फिर तुम्हारी देखी जाएगी। मंगलदेव चला गया। तारा ने उस एकांत उपवन की ओर देखा। शरद का निरभ्र आकाश छोटे से उपवन पर अपने उज्जवल आतप के मिस हंस रहा था। तारा सोचने लगी, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा पितृगृह है, पर मैं वहाँ नहीं जा सकती। पिता समाज और धर्म के भय से त्रस्त हैं। ओह निष्ठुर पिता, अब उनकी भी पहली सी आय नहीं। महंत जी प्रायः बाहर विशेषकर काशी रहा करते हैं। मठ की अवस्था बिगड़ गई है। मंगलदेव एक अपरिचित युवक केवल सत्साहस के बल पर मेरा पालन कर रहा है। इस दास वृत्ति से जीवन बिताने से क्या वह बुरा था जिसे मैं छोड़कर आई? किस आकर्षण ने यह उत्साह दिलाया? और अब यह क्या हुआ जो मेरा मन ग्लानि का अनुभव करता है? परतंत्रता से नहीं, मैं भी स्वावलंबिनी बनूंगी, परंतु मंगल वह निरीह निष्पाप हृदय। तारा और मंगल दोनों में मन के संकल्प विकल्प चल रहे थे। समय अपने मार्ग पर चल रहा था। दिन पीछे छूटते जाते थे। मंगल की नौकरी लग गई। तारा गृहस्थी जमाने लगी। धीरे धीरे मंगल के बहुत सारे मित्र बन गए और कभी कभी देवियां भी तारा से मिलने लगी। आवश्यकता से विवश होकर मंगल और तारा ने आर्य समाज का साथ दिया। मंगल स्वतंत्र विचार का युवक था। उसके धर्म संबंधी विचार निराले थे, परंतु बाहर से वह पूर्ण आर्य समाजी था। तारा की सामाजिकता बनाने के लिए उसे दूसरा मार्ग न था। एक दिन कई मित्रों के अनुरोध से उसने अपने यहाँ प्रीति भोज किया। श्रीमती प्रकाश देवी, सुभद्रा, अंबालिका, पौलोमी आदि नामांकित कई देवियाँ, अभिमन्यु, वेद स्वरूप, ज्ञानदत्त और वरुण प्रिय
भीष्म व्रत आदि कई आर्य सभ्य एकत्रित हुए। वृक्ष के नीचे कुर्सियां पड़ी थीं, सब बैठे थे, बातचीत हो रही थी। तारा अतिथि के स्वागत में लगी थी। भोजन बनकर प्रस्तुत था। ज्ञानदत्त ने कहा, भी ब्रह्मचारी जी नहीं आए? अरुण, आते ही होंगे। वेद, तब तक हम लोग संध्या कर लें। इंद्र, यह प्रस्ताव ठीक है, परंतु लीजिए, वह ब्रह्मचारी जी भी आ रहे हैं। एक घुटनों से नीचा लंबा कुर्ता डाले, लंबे बाल, छोटी दाढ़ी वाले गौरवर्ण को देखते ही नमस्ते की धूम मच गई। ब्रह्मचारी जी बैठे। मंगलदेव का परिचय देते हुए वेद स्वरूप ने कहा कि आप ही का नाम मंगलदेव है। इन्होंने ही इन देवी का यवनों के चंगुल से उद्धार किया है। तारा ने नमस्ते किया। ब्रह्मचारी ने पहले हंसकर कहा, सो तो होना चाहिए। ऐसे ही नवयुवकों से भारतवर्ष को आशा है। इस सत्साहस के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आप समाज में कब से प्रविष्ट हुए हैं? अभी तो मैं सभ्यों में नहीं हूँ। मंगल ने कहा, बहुत शीघ्र हो जाइए। बिना भित्ति के कोई घर नहीं टिकता और बिना नींव की कोई भित्ति नहीं। इसी प्रकार सद्विचार के बिना मनुष्य की स्थिति नहीं और धर्म संस्कारों के बिना सद्विचार टिकाऊ नहीं होते। इसके संबंध में मैं विशेष रूप से फिर कहूँगा। आइए हम लोग संध्या वंदन कर ले। संध्या और प्रार्थना के समय मंगलदेव केवल चुपचाप बैठा रहा। थालियां परसी गईं। भोजन करने के लिए लोग आसन पर बैठे। वेद स्वरूप ने कहना प्रारंभ किया, हमारी जाति में धर्म के प्रति इतनी उदासीनता का कारण है एक कल्पित ज्ञान, जो इस देश के प्रत्येक प्राणी के लिए सुलभ हो गया है। वस्तुतः उन्हें ज्ञानाभाव होता है और वे अपने साधारण नित्य कर्म से वंचित होकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने में भी असमर्थ होते हैं। ज्ञानदत्त, इसीलिए आर्यों का कर्मवाद संसार के लिए विलक्षण कल्याणदायक है। ईश्वर के प्रति विश्वास करते हुए भी उसे स्वावलंबन का पाठ पढ़ाता है। यह ऋषियों का दिव्य अनुसंधान है। ब्रह्मचारी ने कहा, तो अब क्या विलंब है, बातें भी चला करेंगी? मंगलदेव ने कहा, हाँ हाँ, आरंभ कीजिए। ब्रह्मचारी ने गंभीर स्वर में प्रणवाद किया और दंत अन्न का युद्ध प्रारंभ हुआ। मंगलदेव ने कहा, परंतु संसार की अभाव आवश्यकताओं को देखकर यह कहना पड़ता है कि कर्मवाद का सृजन करके हिंदू जाति ने अपने लिए असंतोष और दौड़ धूप, आशा और संकल्प का फंदा बना लिया है। कदापि नहीं, ऐसा समझना भ्रम है महाशय जी। मनुष्यों को पाप पुण्य की सीमा में रखने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय जगत को नहीं मिला। सुभद्रा ने कहा, श्रीमती, मैं पाप पुण्य की परिभाषा नहीं समझता, परंतु यह कहूँगा कि मुसलमान धर्म इस ओर बड़ा दृढ़ है। वह संपूर्ण निराशावादी होते हुए भौतिक कुल शक्तियों पर अविश्वास करते हुए केवल ईश्वर के अनुकंपा पर अपने को निर्भर करता है। इसीलिए उनमें इतनी दृढ़ता होती है। उन्हें विश्वास होता है कि मनुष्य कुछ नहीं कर सकता बिना परमात्मा की आज्ञा के, और केवल इसी एक विश्वास के कारण वे संसार में संतुष्ट हैं। परसने वाले ने कहा, मूंग का हलवा ले आऊं? खीर में तो अभी कुछ विलंब है। ब्रह्मचारी ने कहा, भाई, हम जीवन को सुख के अच्छे उपकरण ढूंढने में नहीं बिताना चाहते। जो कुछ प्राप्त है उसी में जीवन सुखी होकर बीते, इसी की चेष्टा करते हैं। इसीलिए जो प्रस्तुत है ले आओ। सब लोग हंस पड़े। फिर ब्रह्मचारी ने कहा, महाशय जी, आपने एक बड़े धर्म की बात कही है, मैं उसका कुछ निराकरण देना चाहता हूँ। मुसलमान धर्म निराशावादी होते हुए भी क्यों इतना उन्नतिशील है? इसका कारण तो आपने स्वयं कहा है कि ईश्वर में विश्वास, परंतु इसके साथ उनकी सफलता का एक और भी रहस्य है। वह है उनकी नित्य क्रिया की नियमबद्धता, क्योंकि नियमित रूप से परमात्मा की कृपा का लाभ उठाने के लिए प्रार्थना करनी आवश्यक है। मानव स्वभाव दुर्बलताओं का संकलन है। सत्कर्म विशेष होने पाते नहीं, क्योंकि नित्य क्रियाओं द्वारा उनका अभ्यास नहीं। दूसरी ओर ज्ञान की कमी से ईश्वर निष्ठा भी नहीं। इसी अवस्था को देखते हुए ऋषि ने यह सुगम आर्यपथ बनाया है। प्रार्थना नियमित रूप से करना, ईश्वर में विश्वास करना, यही तो आर्य समाज का संदेश है। वह स्वावलंब पूर्ण है। यह दृढ़ विश्वास दिलाता है कि हम सत्कर्म करेंगे तो परमात्मा की कृपा अवश्य होगी। सब लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया। ब्रह्मचारी जी ने हंसकर सबका स्वागत किया। अब एक क्षण के लिए भी विवाद स्थगित हो गया और भोजन में सब लोग दत्तचित्त हो गए। कुछ भी परोसने के लिए जब पूछा जाता तो हूँ कहते। कभी कभी न लेने के लिए भी हूँ का प्रयोग होता। परसने वाला घबरा जाता और भ्रम से उनकी थाली में कुछ का कुछ डाल देता, परंतु वह सब यथास्थान पहुँच जाता। भोजन समाप्त करके सब लोग यथास्थान बैठे। तारा भी देवियों के साथ हिल मिल गई। चांदनी निकल आई थी। समय सुंदर था। ब्रह्मचारी ने प्रसंग छेड़ते हुए कहा, मंगलदेव जी, आपने एक आर्य बालिका का यवनों से उद्धार करके बड़ा पुण्य कर्म किया है। इसके लिए हम सब लोग आपको बधाई देते हैं। वेद स्वरूप,
और इस उत्तम प्रीति भोज के लिए धन्यवाद। विदुषी सुभद्रा ने कहा, परमात्मा की कृपा से तारा देवी के शुभ पाणिग्रहण के अवसर पर हम लोग फिर इसी प्रकार सम्मिलित हों। मंगल देव ने, जो अभी तक अपनी प्रशंसा का बोझ सिर नीचा किए उठा रहा था, कहा, जिस दिन इतना हो जाए उसी दिन मैं अपने कर्तव्य को पूरा कर सकूंगा। तारा सिर झुकाए रही। उसके मन में इन सामाजिकों की सहानुभूति ने एक नई कल्पना उत्पन्न कर दी। वह एक क्षण भर के लिए अपने भविष्य से निश्चिंत सी हो गई। उपवन के बाहर एक तारा और मंगलदेव ने अतिथियों को पहुंचाया और वे लोग विदा हो गए। मंगलदेव अपनी कोठरी में चला गया और तारा अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गई। उसने एक बार आकाश के सुकुमार शिशु को देखा। छोटे से चंद्र की हल्की चांदनी में वृक्षों की परछाई उसकी कल्पनाओं को रंजित करने लगी। वह अपने उपवन का मूक दृश्य खुली आंखों से देखने लगी। पलकों में नींद न थी, मन में चैन न था। न जाने क्यों उसके हृदय में धड़कन बढ़ रही थी। रजनी के नीरव संसार में वह उसे साफ सुन रही थी। जगते जगते रात दोपहर से अधिक चली गई। चंद्रिका के अस्त हो जाने से उपवन में अंधेरा फैल गया। तारा उसी में आंखें गड़ाकर न जाने क्या देखना चाहती थी। उसका भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों अंधकार में कभी छिपते और कभी ताराओं के रूप में चमक उठते। वह एक बार अपनी उस वृत्ति का आवाहन करने की चेष्टा करने लगी। उसकी शिक्षा उसे वेश्यालय से मिली थी। उसने मंगल को तब नहीं परंतु अब खींचना चाहा। रसीली कल्पनाओं से हृदय भर गया। रात बीत चली। उषा का आलोक प्राची में फैल रहा था। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उपवन में चहल पहल थी। जूही की प्यालियों में मकरंद मदिरा पीकर मधुपों की टोलियां लड़खड़ा रही थीं और दक्षिण पवन मौल सिर के फूलों की कौड़ियां फेंक रहा था। कमर से झुकी हुई अलबेली बेलियां नाच रही थीं। मन की हार जीत हो रही थी। मंगलदेव ने पुकारा, नमस्कार। तारा ने मुस्कुराते हुए पलंग पर बैठकर दोनों हाथ सिर से लगाते हुए कहा, नमस्कार। मंगल ने देखा, कविता में वर्णित नायिका जैसे प्रभात की शैया पर बैठी है। समय के साथ साथ तारा अधिकाधिक गृहस्थी में चतुर और मंगल परिश्रमी होता जाता था। सवेरे जलपान बनाकर तारा मंगल को देती, समय पर भोजन और ब्यालू। मंगल के वेतन में सब प्रबंध हो जाता, कुछ बचता न था। दोनों को बचाने की चिंता भी न थी। परंतु इन दिनों एक नई बात हो चली। तारा मंगल के अध्ययन में बाधा डालने लगी। वह प्रातः उसके पास ही बैठ जाती, उसकी पुस्तकों को उलटती और प्रकट हो जाता कि तारा मंगल से अधिक बात करना चाहती है और मंगल कभी कभी इससे घबरा उठता। बसंत का प्रारंभ था। पत्ते देखते ही देखते ऐंठते जाते थे। पतझड़ के बीहड़ समीर से वे झड़कर गिरते थे। दोपहर था। कभी कभी बीच में कोई पक्षी वृक्षों की शाखाओं में छिपा हुआ बोल उठता, फिर निस्तब्धता छा जाती। दिवस बिरस हो चले थे। अंगड़ाई लेकर तारा ने वृक्ष के नीचे बैठे हुए मंगल से कहा, मन नहीं लगता, मेरा भी मन उचाट हो रहा है। इच्छा होती है कहीं घूम आऊं, परंतु तुम्हारा ब्याह हुए बिना मैं कहीं नहीं जा सकता। मैं तो ब्याह ना करूंगी। क्यों? दिन तो बिताना ही है। कहीं नौकरी कर लूंगी। ब्याह करने की क्या आवश्यकता है? नहीं तारा, यह नहीं हो सकता। तुम्हारा निश्चित लक्ष्य बनाए बिना मेरा कर्तव्य मुझे धिक्कारेगा। मेरा लक्ष्य क्या है? अभी मैं स्वयं स्थिर नहीं कर सकी। मैं स्थिर करूंगा। क्यों यह भार अपने ऊपर लेते हो? मुझे अपनी धारा में बहने दो। सो नहीं हो सकेगा। मैं कभी कभी विचारती हूँ कि छाया चित्र सदृश जन स्रोत में नियति के पवन की थपेड़े लग रही हैं। वह तरंग संकुल होकर झूम रहा है और मैं एक तिनके के समान उसी में इधर उधर बह रही हूँ। कभी कभी भंवरों में चक्कर खाती हूँ तो कभी लहरों में ऊपर नीचे होती रहती हूँ। कहीं कूल किनारा नहीं। कहते कहते तारा की आंखें छलछला उठी। ना घबराओ तारा, भगवान सबके सहायक हैं, मंगल ने कहा और जी बहलाने के लिए कहीं घूमने का प्रस्ताव किया। दोनों उतरकर गंगा के समीप के शिलाखंडों पर बैठ गए। जाह्नवी के स्पर्श से पवन अत्यंत शीतल होकर शरीर में लगता। यहाँ धूप कुछ भली लगती थी। दोनों विलंब तक बैठे निसर्ग सुंदर दृश्य देखते थे। संध्या हो चली। मंगल ने कहा, तारा चलो घर चलें। तारा चुपचाप उठी। मंगल ने देखा उसकी आंखें लाल हैं। मंगल ने पूछा, क्या सिर में दर्द है? नहीं तो। दोनों घर पहुंचे। मंगल ने कहा, आज ब्यालू बनाने की आवश्यकता नहीं, जो कहो बाजार से लेता आऊं। इस तरह कैसे चलेगा? मुझे क्या हुआ है? थोड़ा धूप ले आओ, थोड़ा दूध ले आओ तो खीर बना दूं, कुछ पूरियां बची हैं। मंगलदेव दूध लेने चला गया। तारा सोचने लगी, मंगल मेरा कौन है जो मैं इतनी आज्ञा देती हूँ?
क्या वह मेरा कोई है? मन में सहसा बड़ी बड़ी अभिलाषाएं उदित हुईं और गंभीर आकाश के शून्य में ताराओं के समान डूब गई। वह चुप बैठी रही। मंगल दूध लेकर आया, दीपक जला, भोजन बना। मंगल ने कहा, तारा, आज तुम मेरे ही साथ बैठकर भोजन करो। तारा को कुछ आश्चर्य न हुआ। यद्यपि मंगल ने कभी ऐसा प्रस्ताव न किया था, परंतु वह उत्साह के साथ सम्मिलित हुई। दोनों भोजन करके अपने अपने पलंग पर चले गए। तारा की आंखों में नींद न थी। उसे कुछ शब्द सुनाई पड़ा। पहले तो उसे भय लगा, फिर साहस करके उठी। आहट से लगा कि मंगल का सा शब्द है। वह उसके कमरे में जाकर खड़ी हो गई। मंगल सपना देख रहा था, बर्राता था। कौन कहता है कि तारा मेरी नहीं है? मैं भी उसी का हूँ। तुम्हारे हत्यारे समाज की मैं चिंता नहीं करता। वह देवी है, मैं उसकी सेवा करूंगा। नहीं नहीं, उसे मुझसे न छीनो। तारा पलंग पर झुक गई थी। बसंत की लहरीली समीर उसे पीठ से ढकेल रही थी। रोमांच हो रहा था। जैसे तारा तरंगिनी में छोटी छोटी लहरियां उठ रही थीं। कभी वक्षस्थल में, कभी कपोलों पर स्वेद हो जाते थे। प्रकृति प्रलोभन से सजी थी। विश्व एक भ्रम बनकर तारा के यौवन की उमंग में डूबा जा रहा था। सहसा मंगल ने उसी प्रकार सपने में बर्राते हुए कहा, मेरी तारा, मेरी प्यारी तारा, आओ। उसके दोनों हाथ उठ रहे थे कि आंख बंद कर तारा ने अपने को मंगल के अंक में डाल दिया। प्रभात हुआ। वृक्षों के अंक में पक्षियों का कलरव होने लगा। मंगल की आंखें खुली, जैसे उसने रात भर एक मनोहर सपना देखा हो। वह तारा को सोई छोड़कर बाहर निकल आया, टहलने लगा। उत्साह से उसके चरण नृत्य कर रहे थे। बड़ी उत्तेजित अवस्था में टहल रहा था। टहलते टहलते एक बार अपनी कोठरी में गया। जंगले से पहली लाल किरणें तारा के कपोल पर पड़ रही थीं। मंगल ने उन्हें चूम लिया। तारा जग पड़ी। वह लजाती हुई मुस्कुराने लगी। दोनों का मन हल्का था। उत्साह में दिन बीतने लगे। दोनों के व्यक्तित्व में परिवर्तन होने लगा। अब तारा का वह निसंकोच भाव न रहा। पति पत्नी का सा व्यवहार होने लगा। मंगल बड़े स्नेह से पूछता, वह सहज संकोच से उत्तर देती। मंगल मन ही मन प्रसन्न होता कि उसके लिए संसार पूर्ण हो गया था। कहीं रिक्तता नहीं, कहीं अभाव नहीं। तारा एक दिन बैठी कसीदा काढ़ रही थी। धम धम का शब्द हुआ। दोपहर थी। आंख उठाकर देखा, एक बालक दौड़ा हुआ आकर दालान में छिप गया। उसने देखा किवाड़ खुले ही थे और भी दो लड़के पीछे पीछे आए। पहला बालक सिमट कर सबकी आंखों की ओट हो जाना चाहता था। तारा कुतूहल से देखने लगी। उसने संकेत से मना किया कि बतावे ना। तारा हंसने लगी। दोनों खोजने वाले लड़के ताड़ गए। वह एक ने पूछा, सच बताना, रामू यहाँ आया है? पड़ोस के लड़के थे। तारा ने हंस दिया। रामू पकड़ा गया। तारा ने तीनों को एक एक मिठाइयाँ दी और खूब हंसी होती रही। अभी अभी कुल्लू की माँ भी आ जाती। कभी वह कसीदा सीखती, कभी बल्लो अपनी किताब लेकर आ जाती तो तारा उसे कुछ बताती। विदुषी सुभद्रा भी प्रायः आया करती। एक दिन सुभद्रा बैठी थी। तारा ने उसे कुछ जलपान करने का अनुरोध किया। सुभद्रा ने कहा, तुम्हारा ब्याह जिस दिन होगा उसी दिन जलपान करूंगी, और जब तक न होगा तब तक तुम मेरे यहाँ जल न पियोगी। जब तक क्यों? तुम क्यों विलंब करती हो? मैं ब्याह करने की आवश्यकता यदि न समझूं तो? यह तो असंभव है बहन, आवश्यकता होती ही है। सुभद्रा रुक गई। तारा के कपोल लाल हो गए। उसकी ओर कनखियों से देख रही थी। वह बोली, क्या मंगल देव ब्याह करने पर प्रस्तुत नहीं होते? मैंने कभी प्रस्ताव तो किया ही नहीं। मैं करूंगी बहन। संसार बड़ा खराब है। तुम्हारा उद्धार इसलिए नहीं हुआ कि तुम यूं ही पड़ी रहो। मंगल में यदि साहस नहीं तो दूसरा पात्र ढूंढा जाएगा। परंतु सावधान, तुम दोनों इस तरह रहना। कोई भी समाज इस तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा, अच्छी आंखों से नहीं देखेगा, चाहे तुम दोनों कितने ही पवित्र हो। तारा को जैसे किसी ने चुटकी काट ली। उसने कहा, ना देखे समाज भले ही, मैं किसी से कुछ चाहती तो नहीं, पर मैं अपने ब्याह का प्रस्ताव किसी से नहीं कर सकती। भूल है प्यारी बहन, हमारी स्त्रियों की जाति इसी में मारी जाती है। वे मुंह खोलकर सीधा सादा प्रस्ताव नहीं कर सकती, परंतु संकेतों से, अपनी कुटिल अंगभंगियों के द्वारा प्रस्ताव से अधिक करके पुरुषों को उत्साहित किया करती हैं। और बुरा ना मानना, तब वे अपना सर्वस्व अनायास ही नष्ट कर देती हैं। ऐसी कितनी ही घटनाएं जानी गई हैं। तारा जैसे घबरा गई। वह कुछ भारी मुंह किए बैठी रही। सुभद्रा भी कुछ समय बीतने पर चली गई। मंगलदेव पाठशाला से लौटा। आज उसके हाथ में एक भारी गठरी थी। तारा उठ खड़ी हुई। पूछा, यह आज क्या लाए? हंसते हुए मंगलदेव ने कहा, देख लो। गठरी खुली। सुबह साबुन, रुमाल, कांच की चूड़ियाँ, अतर और भी कुछ प्रसाधन के उपयोगी पदार्थ थे। तारा ने हंसते हुए उन्हें अपनाया। मंगल ने कहा,
आज समाज में चलो, उत्सव है, कपड़े बदल लो। तारा ने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। कपड़े का चुनाव होने लगा। साबुन लगा, कंघी फेरी गई। मंगल ने तारा की सहायता की, तारा ने मंगल की। दोनों नई स्फूर्ति से प्रेरित होकर समाज भवन की ओर चले। इतने दिनों बाद तारा आज ही हरिद्वार के पथ पर बाहर निकल चली। उसे गलियों का, घाटों का, बाल्यकाल का दृश्य स्मरण हो रहा था। यहाँ वह खेलने आती, वहाँ दर्शन करती, वहाँ पिता के साथ घूमने जाती। राह चलते चलते उसे स्मृतियों ने अभिभूत कर लिया। अकस्मात एक प्रौढ़ा स्त्री उसे देखकर रुकी और साभिप्राय देखने लगी। वह पास चली आई और उसने फिर आंखें गड़ा कर देखा। तारा तो नहीं? हाँ चाची। अरे तू कहाँ? भाग्य। क्या तेरे बाबूजी नहीं जानते? जानते हैं चाची, पर मैं क्या करूं। अच्छा तू कहाँ है? मैं आऊंगी। लाला राम की बगीची में। चाची चली गईं। ये लोग समाज भवन की ओर चले। कपड़े सूख चुके थे। तारा उन्हें इकट्ठा कर रही थी। मंगल बैठा उनकी तह लगा रहा था। बदली थी। मंगल ने कहा, आज खूब जल बरसेगा। क्यों? बादल भीग रहे हैं, पवन रुका हुआ है। प्रेम का भी पूर्ण रूप ऐसा ही होता है। तारा, मैं नहीं जानता था कि प्रेम कादम्बिनी हमारे हृदयाकाश में कब से अड़ी थी और तुम्हारे सौंदर्य का पवन उस पर घेरा डाले हुए था। मैं जानती थी जिस दिन परिचय की पुनरावृत्ति हुई, मेरे खारे आंसुओं के प्रेम घन बन चुके थे। मन मतवाला हो गया था, परंतु तुम्हारी सौम्य संयत चेष्टा ने रोक रखा था। मैं मन ही मन महसूस कर रह जाती और इसीलिए मैंने तुम्हारी इच्छा पर अपने को चलने के लिए बाध्य किया। मैं तुम्हारी आज्ञा मानकर तुम्हें अपने जीवन के साथ उलझाने लगी। मैं नहीं जानता था तुम इतनी चतुर हो। अजगर के श्वास में खिंचे हुए मृग के समान मैं तुम्हारी इच्छा के भीतर निगल लिया गया। क्या तुम्हें इसका खेद है? तनिक भी नहीं प्यारी तारा, हम दोनों इसीलिए उत्पन्न हुए थे। अब मैं उचित समझता हूँ कि हम लोग समाज के प्रचलित नियमों में आबद्ध हो जाएं। यद्यपि मेरी दृष्टि में सत्य प्रेम के सामने उसका कुछ मूल्य नहीं। जैसी तुम्हारी इच्छा। अभी ये लोग बातें कर रहे थे कि उस दिन चाची दिखलाई पड़ी। तारा ने प्रसन्नता से उनका स्वागत किया, उसकी चादर उतारकर उन्हें बैठाया। मंगलदेव बाहर चला गया। तारा, तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, चाची ने कहा। क्यों चाची? जहाँ अपने परिचित होते वहीं तो लोग जाते हैं, परंतु दुर्नाम की अवस्था में उस जगह से अलग रहना चाहिए। तो क्या तुम लोग नहीं चाहती हो कि मैं यहाँ रहूं? नहीं नहीं, भला ऐसा कोई क्यों कहेगा? जीभ दबाते हुए चाची ने कहा। पिताजी ने मेरा तिरस्कार किया। मैं क्या करती चाची? तारा रोने लगी। चाची ने सांत्वना देते हुए कहा, न रो तारा। समझाने के बाद फिर तारा चुप हुई, परंतु अब फूल रही थी। फिर मंगल के प्रति संकेत करते हुए चाची ने पूछा, क्या यह प्रेम ठहरेगा? तारा, मैं इसीलिए चिंतित हो रही हूँ। ऐसे बहुत से प्रेमी संसार में मिलते हैं, पर निभाने वाले कम होते हैं। मैंने तेरी माँ को ही देखा है। चाची की आंखों में आंसू भर आए, पर तारा को अपनी माता का इस तरह स्मरण किया जाना बहुत बुरा लगा। वह कुछ न बोली। चाची को जलपान कराना चाहा, पर वह जाने के लिए हठ करने लगी। तारा समझ गई और बोली, अच्छा चाची, मेरे ब्याह में तो आना। भला और कोई नहीं तो तुम इस अकेली अभागिनी पर दया करना। चाची को जैसे ठोकर सी लग गई। वह सिर उठाकर कहने लगी, कब है? अच्छा आऊँगी। फिर इधर उधर की बातें करके वह चली गई। तारा ने सशंक होकर एक बार फिर विलक्षण चाची को देखा और जिसे पीछे से देखकर कोई नहीं कह सकता था कि 40 बरस की स्त्री है, वह अपनी इठलाती चाल से चली जा रही थी। तारा ने मन में सोचा, ब्याह की बात करके मैंने अच्छा नहीं किया, परंतु करती क्या? अपनी स्थिति साफ स्पष्ट करने के लिए दूसरा उपाय ही न था। मंगल जब तक लौट न आया वह चिंतित बैठी रही। चाची अब प्रायः नित्य आती। तारा के विवाह उत्सव संबंध की वस्तुओं की सूची बनाती। तारा उत्साह से भर गई थी। मंगलदेव से जो कहा जाता वही ले आता। बहुत शीघ्रता से काम प्रारंभ हुआ। चाची को अपनी सहायक पाकर तारा और मंगल दोनों प्रसन्न थे। एक दिन तारा गंगा स्नान करने गई थी। मंगल चाची के कहने पर आवश्यक वस्तुओं की तालिका लिख रहा था। सिर नीचा किए हुए लेखनी चलाता था और आगे बोलने के लिए हूँ करता जाता था। सहसा चाची ने कहा, परंतु यह ब्याह होगा किस रीति से? मैं जो लिखा रही हूँ वह तो पुरानी चाल के ब्याह के लिए है। क्या ब्याह भी कई चाल के होते हैं? मंगल ने कहा। क्यों नहीं? गंभीरता से चाची बोली। मैं क्या जानूं? आर्य समाज के कुछ लोग उस दिन निमंत्रित होंगे और वे ही लोग उसे करावेंगे। हाँ, उसमें पूजा का टंट घंट वैसा न होगा और सब तो वैसा ही होगा। ठीक है, मुस्कुराती हुई चाची ने कहा, ऐसे वर वधू का ब्याह और किस रीति से होगा? आश्चर्य से मंगल उनका मुंह देखने लगा। क्यों? चाची के मुंह पर उस समय बड़ा विचित्र भाव था। विलास भरी आंखें, मचलती हुई हंसी देखकर स्वयं मंगल को संकोच होने लगा। कुत्सित स्त्रियों के समान वह दिल्लगी के स्वर में बोली,
मंगल, बड़ा अच्छा है, ब्याह जल्द कर लो, नहीं तो बाप बन जाने के पीछे ब्याह करना ठीक नहीं होगा। मंगल को क्रोध और लज्जा के साथ घृणा भी हुई। चाची ने अपना अंचल संभालते हुए तीखे कटाक्षों से मंगल की ओर देखा। मंगल मर्माहत होकर रह गया। वह बोला, चाची। और भी हंसती हुई चाची ने कहा, सच कहती हूँ, 2 महीने से अधिक नहीं टले हैं। मंगल सिर झुकाकर सोचने के बाद बोला, चाची, हम लोगों का सब रहस्य तुम जानती हो, तो तुमसे बढ़कर हम लोगों का शुभचिंतक और मित्र कौन हो सकता है। अब जैसा चाहो तुम करो। चाची अपनी विजय पर प्रसन्न होकर बोली, ऐसा प्रायः होता है तारा की माँ ही कौन सी भंडारी जी की ब्याही धर्मपत्नी थी। तुम इसकी चिंता न करो, ब्याह शीघ्र कर लो, फिर कोई न बोलेगा। खोजने में ऐसों की संख्या भी संसार में कम न होगी। चाची की वक्तृता बढ़ रही थी, वे अपनी वक्तृता झाड़ रही थीं। उधर मंगल तारा की उत्पत्ति के संबंध में विचारने लगा। अभी अभी उस दुष्टा चाची ने एक मार्मिक चोट उसे पहुंचाई। अपनी भूल और अपने अपराध मंगल को नहीं दिखाई पड़े, परंतु तारा की माता भी दुराचारणी है, यह बात उसे खटकने लगी। वह उठकर उपवन की ओर चला गया। चाची ने बहुत चाहा कि उसे फिर अपनी बातों में लगा ले, पर वह दुखी हो गया था। इतने में तारा लौट आई। बड़ा आग्रह दिखाते हुए चाची ने कहा, तारा, ब्याह के लिए परसों का दिन अच्छा है, और देखो, तुम नहीं जानती हो कि तुमने अपने पेट में एक जीव और बुला लिया है, इसीलिए ब्याह का हो जाना अत्यंत आवश्यक है। तारा चाची की गंभीर मूर्ति देखकर डर गई। वह अपने मन में सोचने लगी, जैसी चाची कहती हैं वही ठीक है। तारा सशंक हो चली। चाची के जाने पर मंगल लौट आया। तारा और मंगल दोनों का हृदय उछल रहा था। साहस करके तारा ने पूछा, कौन सा दिन ठीक हुआ। सिर झुकाते हुए मंगल ने कहा, परसों। फिर अपना कोट पहनते हुए उपवन से बाहर हो गया। तारा सोचने लगी, क्या सचमुच मैं एक बच्चे की माँ हो चली हूँ। यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा। मंगल का प्रेम ऐसा ही होगा। वह सोचते सोचते लेट गई। सामान बिखरे रहे। परसों के आते विलंब न हुआ। घर में ब्याह का समारोह था। सुभद्रा और चाची काम में लगी हुई थीं। होम के लिए वेदी बन चुकी थी। तारा का प्रसाधन हो रहा था, परंतु मंगलदेव स्नान करने के लिए हर की पैड़ी चला गया था। वह स्नान करके घाट पर आकर बैठ गया। घर लौटने की इच्छा न हुई। वह सोचने लगा, तारा दुराचारणी की संतान है। वह वेश्या के यहाँ रही, फिर मेरे साथ भाग आई, मुझसे अनुचित संबंध हुआ, और अब वह गर्भवती है। मैं आज ब्याह करके कई कुकर्मों से कलुषित संतान का पिता कहलाऊंगा। मैं क्या करने जा रहा हूँ। घड़ी भर वह इसी चिंता में निमग्न था। अंत में इसी समय उसके ध्यान में एक ऐसी बात आ गई कि उसके सत साहस ने उसका साथ छोड़ दिया। वह स्वयं समाज की लांछन सह सकता था, परंतु अपनी भावी संतान के प्रति समाज की कल्पित लांछना और अत्याचार ने उसे विचलित कर दिया। वह जैसे एक भावी विप्लव के भय से त्रस्त हो गया। भगोड़े के समान वह बड़े स्टेशन की ओर अग्रसर हुआ। उसने देखा, गाड़ी आया ही चाहती है। उसके कोट की जेब में कुछ रुपए थे। पूछा, इस गाड़ी से बनारस पहुंच सकता हूं। उत्तर मिला, हाँ, लक्सर में बदलकर वहां दूसरी ट्रेन तैयार मिलेगी। टिकट लेकर वह दूर से हरियाली में निकलते हुए धुएं को चुपचाप देख रहा था, जो उड़ने वाले अजगर के समान आकाश पर चढ़ रहा था। उसके मस्तक में कोई बात जमती न थी। वह अपराधी के समान हरिद्वार से भाग जाना चाहता था। गाड़ी आते ही उस पर चढ़ गया। गाड़ी छूट गई। इधर उपवन में मंगलदेव के आने की प्रतीक्षा हो रही थी। ब्रह्मचारी जी और वेद स्वरूप तथा और 2 सज्जन आए। कोई पूछता था, मंगलदेव जी कहाँ हैं। कोई कहता समय हो गया, कोई कहता विलंब हो रहा है, परंतु मंगलदेव कहाँ। तारा का कलेजा धक धक करने लगा। वह न जाने किस अनागत भय से डरने लगी। रोने रोने को हो रही थी, परंतु मंगल में रोना न चाहिए। वह खुलकर न रो सकती थी। जो बुलाने गया वही लौट आया। खोज हुई, पता न चला। संध्या हो आई, पर मंगल न लौटा। तारा अधीर होकर रोने लगी। ब्रह्मचारी जी मंगल को भला बुरा कहने लगे। अंत में उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि यदि मुझे यह विदित होता कि मंगल इतना भीरू है, तो मैं किसी दूसरे से यह संबंध करवा देता और इसका उद्योग करता। सुभद्रा तारा को एक ओर ले जाकर सांत्वना दे रही थी। अवसर पाकर चाची ने धीरे से कहा, भाग न जाता तो क्या करता। 3 महीने का गर्भ अपने सिर पर ओढ़कर ब्याह करता। परमात्मन यह भी है। कहते हुए ब्रह्मचारी जी लंबी डग भरते हुए उपवन से बाहर चले गए। धीरे धीरे सब चले गए। चाची ने यथापरवश होकर सामान बटोरना आरंभ किया और उससे छुट्टी पाकर तारा के पास जाकर बैठ गई। तारा सपना देख रही थी। झूले के पुल पर वह चल रही है। भीषण पर्वत श्रेणी, ऊपर और नीचे भयानक गड्ढे। वह पैर संभाल कर चल रही है। मंगलदेव पुल के उस पार खड़ा बुला रहा है। नीचे वेग से नदी बह रही है। बर्फ के बादल घिर रहे हैं। अचानक बिजली कड़की, पुल टूटा।
तारा भयानक वेग से नीचे गिर पड़ी। वह चिल्लाकर जग गई। देखा तो चाची उसका सिर हिला रही हैं और वह चाची की गोद में सिर रखकर सिसकने लगी। पहाड़ जैसे दिन बीतते ही न थे। दुख की सब रातें जाड़े की रात से भी लंबी बन जाती हैं। दुखिया तारा की अवस्था शोचनीय थी। मानसिक और आर्थिक चिंताओं से वह जर्जर हो गई। गर्भ के बढ़ने से शरीर से भी कृश हो गई। मुख पीला हो चला। अब उसने उपवन में रहना छोड़ दिया। चाची के घर जाकर रहने लगी। वहीं सहारा मिला। खर्च न चल सकने के कारण वह 2-4 दिन के बाद एक वस्तु बेचती, फिर रोकर दिन काटती। चाची ने भी उसे अपने ढंग पर छोड़ दिया। वहीं तारा टूटी चारपाई पर पड़ी कराहा करती। अंधेरा हो चला था। चाची अभी अभी घूम कर बाहर से आई थी। तारा के पास आकर बैठ गईं। पूछा, तारा कैसी हो? क्या बताऊं चाची, कैसी हूँ भगवान जानते हैं कैसी बीत रही है। यह सब तुम्हारी चाल से हुआ। सो तो ठीक कह रही हो। नहीं, बुरा ना मानना। देखो, यदि मुझे पहले ही तुम अपना हाल कह देती तो मैं ऐसा उपाय कर देती कि यह सब विपत्ति ही ना आने देती। कौन उपाय चाची? वही जब 2 महीने का था उसका प्रबंध हो जाता, किसी को कानो कान खबर भी न होती और फिर तुम और मंगल एक बने रहते। पर क्या इसी के लिए मंगल भाग गया? कदापि नहीं। उसके मन से मेरा प्रेम भी चला गया। चाची, जो बिना किसी लोभ के मेरी इतनी सहायता करता था, वह मुझे इस निस्सहाय अवस्था में इसलिए छोड़कर कभी नहीं जाता। इसमें कोई दूसरा ही कारण है होगा, पर तुम्हें यह दुख देखना न पड़ता। और उसके चले जाने पर भी एक बार मैंने तुमसे संकेत किया, पर तुम्हारी इच्छा न देखकर मैं कुछ न बोली। नहीं तो अब तक मोहनदास तुम्हारे पैरों पर नाक रगड़ता। वह कई बार मुझसे कह भी चुका है। बस करो चाची, मुझसे ऐसी बातें न करो। यदि ऐसा ही करना होगा तो मैं किसी कोठे पर जा बैठूंगी, पर यह टट्टी की ओट से शिकार करना मैं नहीं जानती। तारा ने ये बातें कुछ क्रोध से कही। चाची का पारा चढ़ गया। उसने बिगड़ कर कहा, देखो निगोड़ी मुझी को सुनाती है, कर्म आप करे और आंख दिखावे मुझको दूसरे को। तारा रोने लगी, पर उस खुर्राट चाची से लड़ना न चाहती थी। परंतु अभिप्राय न सधने पर चाची स्वयं लड़ गईं। वह सोचती थी कि अब इसका सामान धीरे धीरे ले ही लिया। दाल रोटी दिन में एक बार खिला दिया करती थी। जब इसके पास कुछ बचा ही नहीं तो आगे को कोई आशा भी न रही, तो इसका झंझट मैं क्यों अपने सिर रखूं। वह क्रोध से बोली, रो मत राण कहीं की, जा हट जा, अपना दूसरा उपाय देख। मैं सहायता भी करूं और बातें भी सुनूं, या नहीं हो सकता। कल मेरी कोठरी खाली कर देना, नहीं तो झाड़ू मार कर निकाल दूंगी। तारा चुपचाप रो रही थी। वह कुछ न बोली। रात हो चली। लोग अपने अपने घरों में दिन भर के परिश्रम का आस्वाद लेने के लिए किवाड़े बंद करने लगे, पर तारा की आंखें खुली थीं। उनमें अब आंसू भी न थे। उसकी छाती में मधुविहीन मधुचक्र का सा एक नीरस कलेजा था, जिसमें वेदना की ममाछियों की भन्नाहट थी। संसार उसकी आंखों में घूम जाता था। वह देखते हुए भी कुछ न देखती थी। चाची अपनी कोठरी में जाकर खा पीकर सो रही। बाहर कुत्ते भूख रहे थे। रात आधी बीत रही थी। रह रहकर निस्तब्धता का झोंका आ जाता था। सहसा तारा उठ खड़ी हुई। उन्मादिनी के समान वह चल पड़ी। फटी धोती और उसके अंग पर लटक रही थी। बाल बिखरे हुए थे। बदन विकृत था। भय का नाम नहीं, जैसे कोई यंत्र चालित शव चल रहा है। वह सीधे जाह्नवी के तट पर पहुंची। ताराओं की परछाई गंगा के वक्ष में खेल रही थी। स्रोत में हर हर की ध्वनि हो रही थी। तारा एक शिलाखंड पर बैठ गई और वह कहने लगी, मेरा अब कौन रहा जिसके लिए मैं जीवित रहूं? मंगल ने मुझे निरपराध ही छोड़ दिया। पास में पाई गई नहीं। लांछनपूर्ण जीवन है। कहीं धंधा करके पेट पालने लायक भी नहीं। फिर इस जीवन को रखकर मैं क्या करूं? हाँ, गर्भ में कुछ है। क्या वह क्या है कौन जाने। यदि आज न सही तो भी वह एक दिन अनाहार से प्राण छटपटा कर जाएगा ही। तब विलंब क्यों? मंगल, भगवान जानते होंगी कि तुम्हारी सैया पवित्र है। कभी मैंने स्वप्न में भी तुम्हें छोड़कर इस जीवन में किसी से प्रेम नहीं किया, और न तो मैं कलुषित हुई। यह तुम्हारी प्रेम भिखारिनी पैसे की भीख नहीं मांग सकती और न पैसे के लिए अपनी पवित्रता बेच सकती है। तब दूसरा उपाय ही क्या? मरण को छोड़कर दूसरा कौन शरण देगा? भगवान, यदि तुम कहीं हो तो मेरे साक्षी रहना। वह गंगा में जा ही चुकी थी कि सहसा एक बलिष्ठ हाथ ने उसे पकड़कर रोक दिया और छटपटा कर कहा, तुम कौन हो जो मेरे मरने का भी सुख छीनना चाहते हो? अधर्म होगा, आत्महत्या पाप है। एक लंबा सन्यासी कह रहा था। पाप कहाँ, पुण्य किसका नाम है, मैं नहीं जानती। सुख खोजती रही, दुख मिला। दुख ही यदि पाप है तो मैं उससे छूट 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 कर सुख की मौत मर रही पुण्य कर रही हूँ। मुझे करने दो। तुमको अकेले मरने का अधिकार चाहे हो भी,
पर एक जीव हत्या तुम और करने जा रही हो, वह नहीं होगा। चलो तुम अभी, यहीं पर्णशाला है, उसमें रात भर विश्राम करो। प्रातःकाल मेरा शिष्य आवेगा और तुम्हें अस्पताल ले जावेगा। वहाँ तुम अन्य चिंता से भी निश्चिंत रहोगी। बालक उत्पन्न होने पर तुम स्वतंत्र हो, जहाँ चाहो चली जाना। सन्यासी जैसे आत्मानुभूति से दृढ़ आज्ञा भरे शब्दों में कह रहा था, तारा को बात दोहराने का साहस न हुआ। उसके मन में बालक का मुख देखने की अभिलाषा जग गई। उसने भी संकल्प कर लिया कि बालक का अस्पताल में ही पालन हो जाएगा, फिर मैं चली जाऊंगी। वह सन्यासी के संकेत किए हुए कुटीर की ओर चली। अस्पताल की चारपाई पर पड़ी हुई तारा अपनी दशा पर विचार कर रही थी और उसका पीला मुख, धसी हुई आंखें करुणा की चित्रपटी बना रही थीं। मंगल का इस प्रकार छोड़कर चले जाना सब कष्टों से अधिक कसकता था। दाई जब साबूदाना लेकर उसके पास आती तब वह बड़े कष्ट से उठकर थोड़ा सा पी लेती। दूध कभी कभी मिलता, क्योंकि अस्पताल जिन दिनों के लिए बनते हैं वहाँ उनकी पूछ नहीं। उसका लाभ भी संपन्न ही उठाते हैं। जिस रोगी के अभिभावकों से कुछ मिलता उसी की सेवा अच्छी तरह होती। दूसरे के कष्टों की गिनती नहीं। दाई दाल का पानी और हल्की रोटी लेकर आई। तारा का मुँह खिड़की की ओर ही था। दाई ने कहा, लो कुछ खा लो। अभी मेरी इच्छा नहीं। मुँह फेरे ही तारा ने कहा, तो क्या मैं तुम्हारी कोई लौड़ी लगी हूँ जो ठहर कर ले आऊँगी? लेना हो तो अभी ले लो। मुझे भूख नहीं दाई, तारा ने करुण स्वर में कहा। क्यों, आज क्या है? पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। कहते कहते तारा कराहने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दाई ने आकर देखा और फिर चली गई। थोड़ी देर में डॉक्टर के साथ दाई फिर आई। डॉक्टर ने परीक्षा की, फिर दाई से कुछ संकेत किया। डॉक्टर चला गया। दाई ने कुछ सामान लेकर वहां रखा और फिर दूसरी दाई आ गई। तारा की व्यथा बढ़ने लगी। वही कष्ट जिसे स्त्रियां ही झेल सकती हैं, तारा के लिए असह्य हो उठा। वह प्रसव पीड़ा से मूर्छित हो गई। कुछ क्षणों में चेतना हुई, फिर पीड़ा होने लगी। दाई ने अवस्था भयानक होने की सूचना डॉक्टर को दी। वह प्रसव कराने के लिए प्रस्तुत होकर आया। सहसा बड़े कष्ट से तारा ने पुत्र प्रसव किया और डॉक्टर ने भीतर आने की आवश्यकता न समझी। वह लौट गया। सूतिका कर्म में शिक्षित दाइयों ने शिशु को संभाला। तारा जब सचेत हुई तब नवजात शिशु को एक बार उसके मुख पर मुस्कुराहट आ गई देखकर। तारा रुग्ण थी, उसका दूध नहीं पिलाया जाता। वह दिन में 2 बार बच्चे को गोद में ले पाती, पर गोद में लेते ही उसे जैसे शिशु से घृणा हो जाती। मातृ स्नेह उमड़ता, परंतु उसके कारण तारा की जो दुर्दशा हुई वह सामने आकर खड़ी हो जाती। तारा कांप उठती। महीनों बीत गए। तारा कुछ चलने फिरने योग्य नहीं। उसने सोचा, महात्मा ने कहा था कि बालक उत्पन्न होने पर तुम स्वतंत्र हो, जो चाहो कर सकती हो। अब मैं क्या अपना जीवन क्यों रखूं? अब गंगा माई की गोद में चलूं। इस दुखमय जीवन से छुटकारा पाने का दूसरा उपाय नहीं। 3 पहर रात बीत चुकी थी। शिशु सो रहा था। तारा जाग रही थी। उसने एक बार उसके मुख का चुंबन किया। वह चौंक उठा, जैसे हंस रहा हो। फिर उसे थपकियां देने लगी। शिशु निधड़क सो गया। तारा उठी, अस्पताल से बाहर चली गई। पगली की तरह गंगा की ओर चली। निस्तब्ध रजनी थी। पवन शांत था। गंगा जैसे सो रही थी। तारा ने उसके अंक में गिरकर उसे चौंका दिया। स्नेहमयी जननी के समान गंगा ने तारा को अपने वक्ष में ले लिया। हरिद्वार की बस्ती से कई कोस दूर तक गंगा तट पर बैठे हुए एक महात्मा अरुण को अर्घ्य दे रहे थे। सामने तारा का शरीर दिखलाई पड़ा। अंजलि देकर तुरंत महात्मा ने जल में उतरकर उसे पकड़ा। तारा जीवित थी। उसकी कुछ परिश्रम के बाद जल पेट से निकला। धीरे धीरे उसे चेतना हुई। उसने आंख खोलकर देखा कि झोपड़ी में पड़ी है। तारा की आंखों में पानी निकलने की जगह मरने जाकर भी न मर सकी। मनुष्य की कठोर करुणा को उसने धिक्कार दिया, परंतु महात्मा की शुश्रूषा से वह कुछ दिनों में स्वस्थ हो गई। अभागिनी ने निश्चय किया कि गंगा का किनारा न छोड़ूंगी, वहां जाकर भी यह विलीन न हो जाती। वह समुद्र में जिसका कुल किनारा नहीं, वहां चलकर डूबूंगी, वो देखूं कौन बचाता है। वह गंगा के किनारे किनारे चली। जंगली फल, गांवों की भिक्षा, नदी का जल और कंदराएं उसकी यात्रा में सहायक थे। वह दिन दिन आगे बढ़ती जाती थी। जब हरिद्वार से श्रीचंद और किशोरी को लिवा आए, 6 महीने बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तभी से किशोरी के प्रति उनकी घृणा बढ़ गई। वे अपने भाव समाज में तो प्रकट नहीं कर सके, पर मन में एक दरार बन गई। बहुत सोचने पर श्रीचंद ने यही स्थिर किया कि किशोरी काशी जाकर अपनी जारज संतान के साथ रहे और उनके खर्च के लिए वह कुछ भेजा करें। पुत्र पाकर किशोरी पति से वंचित हुई और वह काशी के एक सुविस्तृत गृह में रहने लगी। अमृतसर में यह प्रसिद्ध किया गया कि यहाँ माँ बेटों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। श्रीचंद अपने कारोबार में लग गए थे। वैभव का पर्दा बहुत मोटा होता है। किशोरी के भी दिन अच्छी तरह बीतने लगे। देव निरंजन भी कभी कभी काशी आ जाते और उन दिनों किशोरी की नई सहेलियां भी इकट्ठी हो जाती। बाबा जी की काशी में बड़ी धूम थी। प्रायः किशोरी के ही घर भंडारा होता। बड़ी सुख्याति फैल गई। किशोरी की प्रतिष्ठा बढ़ी। वह काशी की एक भद्र महिला गिनी जाने लगी। ठाकुर जी की सेवा बड़े ठाठ से होने लगी।
कोई कमी थी नहीं धन की। निरंजन और श्रीचंद दोनों ही रुपए भेजते थे। किशोरी के ठाकुर जी जिस कमरे में रहते थे उसके आगे दालान था। संगमरमर की चौकी पर स्वामी देव निरंजन बैठते, चिकें लगा दी जाती, भक्त महिलाओं का भी समारोह होता, कीर्तन, उपासना और गीत की धूम मच जाती। उस समय निरंजन सचमुच भक्त बन जाता। उसका अद्वैत ज्ञान उसे निस्सार प्रतीत होता, क्योंकि भक्ति में भगवान का अवलंबन रहता है। सांसारिक सब आपदा विपदाओं के लिए कच्चे ज्ञानी को अपने ही ऊपर निर्भर करने में बड़ा कष्ट होता है। इसीलिए गृहस्थों ने सुख में फंसे हुए निरंजन को बाध्य होकर भक्त बनना पड़ा। आभूषणों से लदी हुई वैभव मूर्ति के सामने उसका कामनापूर्ण हृदय झुक जाता। उसकी अपराध से लदी हुई आत्मा अपनी मुक्ति के लिए दूसरा उपाय न देखती। बड़े गर्व से निरंजन लोगों को गृहस्थ बने रहने का उपदेश देता। उसकी वाणी और भी प्रखर हो जाती जब वह गार्हस्थ जीवन का समर्थन करने लगता। वह कहता, भगवान सर्वभूत हिते रत हैं। संसार यात्रा गार्हस्थ जीवन में भी भगवान की सर्वभूत हित कामना के अनुसार हो सकती है। दुखियों की सहायता करना, सुखी लोगों को देखकर प्रसन्न होना, सबकी मंगल कामना करना, यह साकार उपासना के प्रवृत्ति के ही मार्ग के ही साध्य हैं। इन काल्पनिक दार्शनिकताओं से उसे अपने लिए बड़ी आशा थी। वह धीरे धीरे हृदय से विश्वास करने लगा कि साधु जीवन असंगत है, ढोंग है। गृहस्थ होकर लोगों का अभाव मोचन करना ही भगवान की कृपा के लिए यथेष्ट है। प्रकट में तो नहीं, पर विजय चंद्र पर पुत्र का सा, किशोरी पर स्त्री का सा विचार करने का अभ्यास उसे हो चला। किशोरी अपने पति को भूल सी गई। जब रुपयों का बीमा आता तब ऐसा भासता मानो कोई अपना मुनीम अमृतसर का कारभार देखता हो और उसे कोठी कोठी से लाभ का अंश भेजा करता हो। घर के काम काज में बड़ी चतुर थी। अमृतसर से आए हुए सब रुपए उसके बचते थे। उसके बराबर स्थावर संपत्ति खरीदी जाने लगी। किशोरी को किसी बात की कमी न रह गई। विजय चंद्र स्कूल में बड़े ठाठ से पढ़ने जाता। स्कूल के मित्रों की कमी न थी। वह आए दिन अपने मित्रों को निमंत्रण देकर बुलाता था। स्कूल में उसकी बड़ी धाक थी। विद्यालय के सामने शस्य श्यामल समतल भूमि पर छात्रों का झुंड इधर उधर घूम रहा था। 10 बजने में कुछ विलंब था। शीतकाल की धूप छोड़कर क्लास के कमरों में घुसने के लिए अभी विद्यार्थी प्रस्तुत न थे। विजय ही तो है, एक ने कहा। घोड़ा उसके वश में नहीं है, अब गिरा ही चाहता है, दूसरे ने कहा। पवन से विजय के बाल बिखर रहे थे। उसका मुंह भय से विवर्ण था। उसे अपने गिर जाने की निश्चित आशंका थी। सहसा एक युवक दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और तत्परता से घोड़े की लगाम पकड़कर उसके नथुने पर उसने सबल घूंसा मारा और दूसरे क्षण वह उच्छृंखल अश्व सीधा होकर खड़ा हो गया। विजय का हाथ पकड़कर वह धीरे से उतार लिया। अब तो और भी कई लड़के एकत्र हो गए। युवक का हाथ पकड़े हुए विजय उसके हॉस्टल की ओर चला। एक सिनेमा का सा दृश्य था। युवक की प्रशंसा में तालियां बजने लगी। विजय उस युवक के कमरे में बैठा हुआ बिखरे हुए सामानों को देख रहा था। सहसा उसने पूछा, आप यहाँ कितने दिनों से हैं? थोड़े ही दिन हुए हैं। यह किस लिपि का लेख है? मैंने पाली का अध्ययन किया है। इतने में नौकर ने चाय की प्याली सामने रख दी। इस क्षणिक घटना ने दोनों को विद्यालय की मित्रता के पार्श्व में बांध दिया। परंतु विजय बड़ी उत्सुकता से युवक के मुख की ओर देख रहा था। उसकी रहस्यपूर्ण उदासीन मुखकांति विजय के अध्ययन की वस्तु बन रही थी। चोट तो नहीं लगी? अब जाकर युवक ने पूछा। कृतज्ञ होते हुए विजय ने कहा, आपने ठीक समय पर सहायता की, नहीं तो आज अंगभंग होना निश्चित था। वाह, इस साधारण आतंक में ही तुम अपने को नहीं संभाल सकते थे। अच्छे सवार हो। युवक हंसने लगा। किस शुभ नाम से आपका स्मरण करूंगा? तुम भी विचित्र जीव हो, स्मरण करने की क्या आवश्यकता? मैं तो प्रतिदिन तुमसे मिल सकता हूँ, कहकर युवक जोर से हंसने लगा। विजय उसके स्वच्छंद व्यवहार और स्वतंत्र आचरण को चकित होकर देख रहा था। उसके मन में इस युवक के प्रति अकारण श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उसकी मित्रता के लिए उसका मन चंचल हो उठा। उसने पूछा, आपके यहाँ आने में कोई बाधा तो नहीं? युवक ने कहा, मंगलदेव की कोठरी में आने के लिए किसी को भी कोई रोक टोक नहीं। फिर तुम तो आज से मेरे अभिन्न हो गए हो। समय हो गया। हॉस्टल से निकलकर दोनों विद्यालय की ओर चल पड़े। भिन्न भिन्न कक्षाओं में पढ़ते हुए भी दोनों का एक बार मिल जाना अनिवार्य होता। विद्यालय के मैदान में हरी हरी दूब पर आमने सामने लेटे हुए दोनों बड़ी देर तक प्रायः बातें किया करते थे। मंगलदेव कुछ कहता और विजय बड़ी उत्सुकता से सुनते हुए अपना आदर्श संकलन करता। कभी कभी हॉस्टल से मंगलदेव विजय के घर जाता और वहाँ उसे अपने घर सा सुख मिलता। स्नेह, सरल स्नेह से उन दोनों के जीवन में एक अच्छी गांठ बन गई। किशोरी के यहाँ शरद पूर्णिमा का श्रृंगार था। ठाकुर जी चंद्रिका में रत्न आभूषणों से सुशोभित होकर श्रृंगार विग्रह बने थे। चमेली के फूलों की बहार थी। चांदनी में चमेली का सौरभ मिल रहा था। निरंजन रास की राका रजनी का विवरण सुना रहा था। गोपियों ने किस तरह उमंग से उन्मत्त होकर कालिंदी कुल में कृष्णचंद के साथ
रास क्रीड़ा में आनंद विह्वल होकर शुल्क दासियों के समान आत्मसमर्पण किया था। उसका मादक विवरण स्त्रियों के मन को बेसुध बना रहा था। मंगल गान होने लगा। निरंजन मणियों के कोकिल कंठों से अभिभूत होकर तकिए के सहारे टिक गया। रात भर गीत वाद्य का समारोह चला। विजय ने एक बार आकर देखा, दर्शन किया, प्रसाद लेकर जाना चाहता था कि सामने बैठी हुई सुंदरियों के झुंड पर सहसा दृष्टि पड़ गई। वह रुक गया। उसकी इच्छा हुई कि बैठ जाए, परंतु माता के सामने बैठने का साहस न हुआ। जाकर अपने कमरे में लेट गया। अकस्मात उसके मन में मंगल देव का स्मरण हो आया। उस रहस्यपूर्ण युवक के चारों ओर उसके विचार लिपट गए, परंतु वह मंगल के संबंध में कुछ निश्चित नहीं कर सका। केवल एक बात उसके मन में जग रही थी कि मंगल की मित्रता उसे वांछित है। वह सो गया। स्कूल में पढ़ने वाला विजय इस अपने उत्सवों की प्रामाणिकता की जांच स्वप्न में करने लगा। मंगल से इसके संबंध में विवाद चलता रहा। वह कहता कि मन को एकाग्र करने के लिए हिंदुओं के यहाँ एक अच्छी चाल है। विजय तीव्र विरोध करता हुआ कह उठा,